एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल यू नीड टू नो। इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, तो इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज इमेज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो उसको हम उसकी इमेज कह देते हैं। जैसे हमें अगर किसी को मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हमें किसी को दिखाना है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मतलब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, उसके कुछ जैसे हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाए या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको गेट हो जाए, तो उसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम इमेज कह देते हैं। ओके, अब इमेजेस जो होती हैं तो वो दो टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप की होती है ये वाली, इसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज में क्या होता है, जब लाइट रेज एक्चुअली कट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कट्स इट ईच अदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है, व्हेन लाइट रे डोंट एक्चुअली कट्स ईच अदर। ठीक है, जब लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली कट नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे, अभी आप एक बेसिक आइडिया रखिए। ठीक है, कि जब लाइट रेज जो होती हैं, बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं, तो वो अगर एक्चुअली में कट कर रही हैं तो रियल इमेज फॉर्म होगी। अगर एक्चुअली में कट नहीं कर रही हैं तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ सेम साइड ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज बनती है तो ये मिरर के फ्रंट पे ही बनती है, मतलब मिरर के एक साइड में ही बनती है। जैसे अगर लेट्स से यहाँ पर बताए, जैसे मान लो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा है तो मिरर भी यहाँ 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 कहीं भी, मतलब लेकिन बनेगी इसके फ्रंट पे, इस तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक तो ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है। जैसे प्लेन मिरर का केस अगर हम ले लें, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो मिरर कहाँ बनेगी, इसी डिस्टेंस पर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया था रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का, तो वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल्स को देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड रूल, इन रूल्स की मदद से ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी रे डायग्राम्स बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो होता क्या है, जैसे अगर यहाँ पर हम एक ऐसे एक अपना मिरर बना लिया हमने। इस मिरर की जो ये सरफेस है ये रफ है। ठीक है, और ये मिरर आप लोग पहचान पा रहे होंगे, मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ठीक, कॉनकेव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सेस के तो क्या बता, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अगर प्रिंसिपल एक्सेस के कोई पैरेलल रे आती है, मतलब बिल्कुल इस तरह से इसके पैरेलल रे अगर आ रही है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, यहाँ से और जहाँ पर मीट होगी, तो वो पॉइंट इसका कहलाएगा फोकस, को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर कोई रे पैरेलल है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली पैरेलल नहीं बनी है लेकिन इसको आप पैरेलल ही अज्यूम करिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के अगर पैरेलल रे होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पर जाके मीट होगी, फोकस पर। ठीक है, और भी रे ले सकते हैं हम, सपोज दैट यहाँ से हमने एक रे और ले ली। ठीक है, तो यहाँ से हम रे लेंगे तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाकर मीट होगी, बिल्कुल फोकस पर ही जाकर के मीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कॉनकेव मिरर का केस हो गया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर अगर फॉर्म कर दें, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस भी बना दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर एक लाइट रे है जो कि पैरेलल हम लाते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रे है। तो अगर इस तरह से पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, भाई ऐसे जाएगी कुछ डाइवर्ज होकर के। ठीक है, लेकिन वो आती हुई कहाँ से लगेगी, वो आती हुई लगेगी हमको कि इसके फोकस से आ रही है। ठीक है, ठीक, अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसको लगेगा कि ये जो रे है, तो वो रे कहाँ से आ रही है, इस एफ पॉइंट से आ रही है, मिरर के पीछे से। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लॉस तो यहाँ पर फॉलो होंगे ही।
आई आर वाला। जैसे यहाँ पर अगर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दिया जाए ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉनकेव मिरर का केस है, पैरेलल रे आ रही है, तो वो फोकस पे जाकर के मीट हो जाएगी। और अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है, पैरेलल रे आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा हमको लगेगा कि वो कहाँ से होकर के आ रही है, फोकस से उसके होकर के आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का केस था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रे पासिंग थ्रू, हाँ सेकंड देखते हैं। सेकंड के बाद में क्या होगा, अब रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। कि अगर कोई रे है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और a ray which directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। ये ऊपर वाले रूल का ही जस्ट अपोजिट है। जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना मिरर बना लेते हैं, ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर कोई फोकस से की तरफ रे आ रही है, मतलब कोई रे है जो फोकस की टुवर्ड्स, मतलब क्या आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। तो जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया, ऐसे फोकस ले लिया, ठीक है। तो अगर कोई रे है और ये ऐसे जा रही है बिल्कुल फोकस से होकर के, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक। हाँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये जो रे थी, तो ये रे जस्ट इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये रे क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पर बस ये नहीं हो, हाँ ठीक। हम्म, ठीक है। तो अगर फोकस के पॉइंट से होकर के आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी तरह से हम एक कॉन्वेक्स मिरर का भी केस ले लेते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, प्रिंसिपल फोकस भी बना लेते हैं जल्दी से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर जो रे आएगी लेकिन किसकी तरफ आनी चाहिए, टुवर्ड्स द फोकस। तो इसका फोकस कहाँ होता है, इसका फोकस यहाँ होता है, इस तरफ राइट साइड में। तो इसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। तो जो रे है हम कोशिश करेंगे कि इसकी पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करें, ऐसे, ठीक है। तो ये जो रे आई है, तो ये कहाँ किसकी तरफ जा रही थी, इस पॉइंट की तरफ जा रही थी। लेकिन अब मिरर है तो वो यहाँ तो जाएगी नहीं, ये इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट अगर फोकस की तरफ आ रही है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, बिल्कुल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये हमारी रे हो गई इंसिडेंट रे, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ पर भी यही केस हो गया। तो सेकंड रूल ये हो गया कि अगर फोकस से होकर के जाएगी तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर फोकस की तरफ आ रही होगी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो भी वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब थर्ड केस देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर रे डायग्राम आपको समझने हैं तो ये सारे रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। थर्ड रूल पे देख लेते हैं जल्दी से। अब इसमें इन्होंने बताया अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर के बाद में हमने एक रे ले लिया ऐसे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो जिनका अपर्चर छोटा होता है, ठीक है, रेडियस से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको पता भी होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये पॉइंट हमने लिया फोकस, तो ये तो हो गया इसका फोकस हो गया, ओके। इसी इतनी यहाँ से ये जो पोल होता है, ठीक है, तो पोल से ये जो पॉइंट होता है, पोल होता है, पोल से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे फोकस से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी, ठीक। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अगर कोई रे है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की टुवर्ड्स मतलब आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास थ्रू होकर के जा रही है, तो जैसे अगर हम यहाँ से एक रे लाएं और बिल्कुल ऐसे सीधे
ठीक है, जो बिल्कुल इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास हो रही है रे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने पाथ पर जैसे आई थी वैसे के वैसे ही अपने पाथ पर क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। मतलब जैसे ये आ रही थी, ऐसे आई थी, तो इसी तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मुड़ेगी और बिल्कुल उसी पाथ पे अपने क्या हो जाएगी, वापस से चली जाएगी। मतलब यहाँ से ऐसे आएगी रे, इस तरह से, और वापस से फिर से अपने पाथ पर ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने बनाया सबसे पहले अपना कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। प्रिंसिपल एक्सेस भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, तो फोकस इसका होता है राइट साइड में, तो ये हमने बनाया फोकस। ठीक है, इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी के डबल डिस्टेंस पर होगा, तो ये हो गया सी। तो अगर कोई रे है जो कि आ रही है किसकी, सी की तरफ आ रही है, टुवर्ड सी आ रही है, तो ऐसे हम देखेंगे, यहाँ से भेजते हैं इसको, ऐसे आई। ठीक है, इस तरह से आई। अब ये जो रे है तो इसको कहाँ जाना है, बिल्कुल सी से जाना है हो करके। ठीक है, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ये सी की तरफ है, ठीक है, इसमें तो एग्जैक्टली नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एग्जैक्टली ये जो रे है बिल्कुल एग्जैक्टली अगर सी की तरफ है, तो ये अपने पाथ के अलोंग ही जैसे आई थी वैसे ही ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वापस से अपने पाथ पे चली जाएगी। मतलब ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो मिरर के पीछे तो ये जा नहीं पाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसका। हाँ, यहाँ पर अब फोर्थ पॉइंट है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्लिकली, मतलब कि एक स्लांटेड वे में अगर जो रे है वो मतलब इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, जो कि पोल हम कहते हैं जिसको, on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely to the incident and reflected rays follow the Len's law of refraction at the point of incidence। सबसे पहले वही फिर से मिरर अपने बना लेते हैं और इस वाले रूल को भी समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई रे है, पोल कहाँ होता है, पोल देखिए ये होता है, ये पॉइंट इसका, यहाँ पर पोल होता है। ठीक है, तो अगर कोई रे है और वो रे ऐसे आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है इस पॉइंट की तरफ ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे, अरे चलो ठीक है, तो जैसे यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखिए इसने कौन सा एंगल बनाया होगा, ठीक है, आई एंगल बनाया होगा। अब यहाँ पर तो पोल पर जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है, प्रिंसिपल एक्सेस ही पोल पर नॉर्मल हो गया, तो इसी के साथ में ये एंगल कौन सा बना देगा, आई एंगल फॉर्म कर देगा। और यहीं से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी, यहीं से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल उतना ही एंगल फॉर्म करके और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑब्लिकली पढ़ने का मतलब, कि अगर कोई रे ऑब्लिकली अगर आ रही है कहाँ पर, पोल की तरफ में, ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए। ठीक है, तो उतना ही एंगल, जितना एंगल आई होगा, उतना ही एंगल बना करके ये यहाँ से क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसका हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं केस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सेस फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले। हम्म, इसके बाद में अब रे कैसे डालनी है हमको, रे तो हमको ऑब्लिकली डालनी है टुवर्ड्स द पोल, तो पोल इसका यहाँ पर होगा, तो हमने ऐसे एक रे डाली और उसी तरह से उतना ही एंगल फॉर्म करके ये रे ऐसे निकल आएगी। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा आई और ये एंगल हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, तो अगर रे ऑब्लिकली आएगी, पोल की तरफ आएगी, ठीक है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करेगी और उतना ही एंगल बना करके चली जाएगी। और जो प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस एज अ नॉर्मल वर्क करेगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एक्सेस है तो एज अ नॉर्मल वर्क करेगा यहाँ पर, नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी आपके ये चार रूल हो गए। अगर ये चार रूल आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है,
तो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला केस क्या होगा? नेचर नेचर पोजीशन, देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना है कॉनकेव मिरर बनाना है अपना। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं सबसे पहले तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हमने फॉर्म कर दिया, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस भी फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी फॉर्म हो गया। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि अगर कोई रे है, मतलब सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर होने का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत दूर है। ठीक है, इससे, इस मिरर से ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये आप नोट रख सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेज हमेशा पैरेलल ही आती है। ठीक है, तो इससे जितनी भी रेज आएंगी तो वो क्या आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो जब पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एक रे जैसे ऐसे आई, हमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा हुआ है। अभी सबसे पहले लॉ में हमने देखा था कि जो रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के जाती हैं? फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक है, तो वो इसके फोकस से होकर के जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी जो रे हम ऐसे डालेंगे, ठीक है, तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो भी कहाँ से होकर के जाएगी? सॉरी, इसको और बेटर बना देते हैं। तो अगर जो एक और रे अगर हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि पैरेलल होगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी? बिल्कुल सीधे फोकस से ही होकर के चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भी कोई रे है प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर हमको इमेज की पोजीशन चाहिए तो हमको दो रेज का, एटलीस्ट दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उससे इन्फिनिट मैनी रेज क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर के आ रही होती है। लेकिन हमको इमेज की पोजीशन के लिए खाली दो, मतलब दो रेज का अगर इंटरसेक्ट पॉइंट अगर मिल जाता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर इमेज हमारी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस पॉइंट पर ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक, अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये रे आकर के इंटरसेक्ट हुई तो इमेज बहुत छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज क्या बनेगी? बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज देख लो, साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है। ओके, इसके बाद में नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल, अब यहाँ पर रियल इमेज का कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, कोई सोर्स होगा, कोई लाइट सोर्स होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट सन ही ले लो आप। ठीक है, तो सन से जो लाइट रे इस पर पड़ रही होंगी, ठीक है, तो वही सन से इसमें लाइट रेज पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के और मिरर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आफ्टर अगेन रिफ्लेक्शन के, और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? रियल इमेज फॉर्म होगी। और इस इमेज का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको स्क्रीन लगा करके गेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो प्रोजेक्शन वगैरह देखे होंगे, जो सिनेमा हॉल्स में आप अगर देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोजेक्शन गेट करने के लिए हम रियल इमेजेस कॉन्सेप्ट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्क्रीन पर हम एक रियल इमेज गेट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। ओके, और इन्वर्टेड का मतलब ये होगा यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो मतलब उसका, जैसे अगर मान लीजिए ये हेड अगर एज्यूम करें, तो हेड इसका नीचे की तरफ होगा और इसका जो ये मतलब फुट है तो ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड का मतलब हो गया। ठीक, तो सबसे पहला केस हमने देख लिया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। सेकंड केस है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी से आगे आ चुका है। ठीक है, और सी के बियॉन्ड है। ठीक है, तो जो सी पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है सी, तो सी के बियॉन्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
अब इसके बाद में जैसा कि हमने बताया, अगर इसकी इमेज हमको गेट करनी है तो हम क्या करेंगे, दो रेज यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, दो रेज अगर हमको मिल जाती हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही उसकी इमेज की लोकेशन दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक इमेज लाइन लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे लेंगे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस की जो पैरेलल लाइन हम लेते हैं, तो वो लाइन देखिए ये ऐसे जा रही है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होकर के। ठीक है, फोकस से होकर के लाइन जा रही है, ये फोकस हो गया, पॉइंट एफ से डिनोट करके रखा है। ठीक, अब एक रे हम और ले लें। ये रे कहाँ से लेंगे, ये लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ली है हमने, तो वो ऐसे ले ली है यहाँ से। ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जो रे लेते हैं, तो वो अपने पाथ के अलोंग जैसे आई, जैसे ही यहाँ से इस पाथ पर आई अपने, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से उसी पाथ पर ही वापस से चली जा रही है। ठीक है, तो अब ये दोनों रे इंटरसेक्ट कहाँ पर कर दिया इन्होंने, तो ये दोनों रेज ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर, मतलब सी के और एफ के बीच में। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, तो यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज बिटवीन सी एफ एंड सी, या सी एंड एफ, जो भी आप कहना चाहें। फिर उसके बाद में अब इमेज की साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये जो इमेज की हाइट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, तो ये कम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इमेज की जो हाइट है, तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। ठीक है, तो एच आई इज लेस देन एच ओ। ठीक, रियल है, इन्वर्टेड है। आप देख सकते हैं कि इसका हेड यहाँ पर ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट का, और इसका हेड यहाँ पर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसका हेड ऊपर की तरफ, इसका हेड नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड भी है, रियल भी है। रियल क्योंकि एक्चुअली में जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में कट कर रही है, इसलिए रियल भी है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट एट सी, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये अब कहाँ पर आ गया, ये आ गया है सी पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब सी पर है तब क्या होगा। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट हम फिर से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन ले ली इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइन ली। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ इसे हाईलाइट करके, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है बस यहीं तक है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक ऐसे पैरेलल रे ले ली। ठीक है, ये पैरेलल रे जो है ये है। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हम ले चुके हैं। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल रे होगी, तो ये रे कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो हमने इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट करा दिया, फोकस से पास आउट करा दिया। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट हो गई। इसके बाद में अब एक रे हमने और देखी थी, कि अगर हम फोकस से ही एक रे और ले लें ऐसे, कि एक रे हमने क्या करा, फोकस से ही पॉइंट से ले ली, तो इसका भी हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे है और वो अगर वो फोकस से पास आउट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे है, तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के। ये हो गई, यहाँ से आई रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सेस के। और पैरेलल होने के बाद, और जो फर्स्ट रे थी, ये फर्स्ट रे थी, तो फर्स्ट रे यहाँ से आई और सेकेंड रे यहाँ से आई। इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पर कर दिया, ए डैश पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इन्होंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट रखा था सी पर, इमेज भी कहाँ बन गई, सी पर। दोनों का साइज कैसा है, सेम है। ठीक है, नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी आपको ध्यान रखनी। और एक स्पेशल केस भी है, अगर आप गौर करें, तो पहले केस से और इस केस में जो इमेज की हाइट है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ठीक है, जैसे पहले इमेज सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, फिर उसके बाद में थोड़ी सी डिमिनिश्ड थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी थी, फिर उसके बाद में अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट केस हमने देखा, तो इसमें क्या आ गई, ऑब्जेक्ट के बराबर आ गई। अब जो इसका अगला केस बनेगा, ठीक है, तो उसमें इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। ठीक, उसको भी देखते हैं जल्दी से। तो ये हमारा फोर्थ केस हो जाएगा। हम्म, तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच गया, तो अब सी से आगे आते आते इन्फाइनाइट से, देखिए इन्फाइनाइट से आया पहले, फिर उसके बाद में सी के बियॉन्ड आया, फिर उसके बाद सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अब यहाँ से और यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है।
तो क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेलल रे ले ली थी, कि पैरेलल रे हमने हर केस में ली है जो प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, तो वो तो आपको लेनी है, तो रे डायग्राम बनाते समय ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एक पैरेलल रे तो हमको लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। ये रूल तो अब तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से ही पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे फोकस से पास आउट हो गई। इसके बाद में अब एक रे, अब हमने ये देखा था कि अगर कोई रे जो होती है, अगर वो सी की तरफ से आती है, जैसे मान के चलिए कि एक जो ये रे है तो ये बिल्कुल सी के अलोंग आ रही थी, और ये रे बिल्कुल ऐसे चली गई यहाँ पर, ठीक है। तो सी के अलोंग आने वाली रे जो होती है, तो वो अपने ही पाथ पर बिल्कुल जैसे आई थी वैसे के वैसे ही वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बैक हो जाती है। अब ठीक है, चलिए ये बैक हो गई, ठीक है। तो अपने ही पाथ पर तो कैसे आई, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से ऐसे पास आउट हो गई, ठीक है। और इन दोनों ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस केस में जो इमेज की हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है, वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो इस बार इनलार्ज्ड है, बड़ी है, ठीक है, बस इन्वर्टेड है, और रियल तो है ही है, ठीक है। तो रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है, ठीक। तो एक केस इसका ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट केस देख लेते हैं, फिफ्थ केस। इसमें क्या है, अब ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है, अब और आगे ऑब्जेक्ट आ गया, सी से भी, सी पहले सी और एफ के बीच में था, अब कहाँ पर, एफ पर ही आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए पैरेलल रे तो लेनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फिर से हमने ले लिया ऐसे, ये पैरेलल रे ले ली। इसके बाद में जो पैरेलल रे होगी तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पैरेलल रे आई, फोकस से होकर के आ गई। इसके बाद में एक रे हमने और ले ली, कहाँ से, सी के अलोंग वाली रे ले ली, ऐसे सी के अलोंग ऐसे ली हमने। तो वो अपने पाथ पर क्या हो जाएगी, फिर से वापस से बिल्कुल वैसे ही जैसे आई थी वैसे ही क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। क्योंकि इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे ही कहीं पर कट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सेस है हमारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे ही कहीं पर कट करेगा, कट करेगा तो वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, तो काफ़ी इनलार्ज इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है, क्योंकि रे एक्चुअली में कट भी करेंगे और उल्टी बनेगी इमेज, तो इन्वर्टेड भी रहेगी। इसके बाद फाइनल केस देख लेते हैं, सिक्स केस। ये फाइनल केस है, हाँ, इसमें देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, ठीक है, जो फोकस से भी आगे है और पोल, मतलब पोल और फोकस के बीच में है। तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ पर बनेगी, ये सिर्फ एक स्पेशल केस है इसका, और एक इकलौता केस ऐसा है जिसमें इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। बाकी जितने केसेस हमने 5 केसेस देखे सब में रियल इमेज फॉर्म हो रही थी, सब में इन्वर्टेड थी, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में, सिर्फ इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये रखा है यहाँ पर, सॉरी, इट हैज टू बी स्ट्रेट लिटिल बिट। हम्म प्रॉब्लम है लगता है, चलो ठीक है। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, बन जा भाई, नहीं बनेगा, चलो ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे हमने ली है ऑब्लिकली, ठीक है, तो एक रे हमारी ऐसे आ गई ऑब्लिकली। तो ऑब्लिकली आने के बाद में ये जो रे है तो ये बिल्कुल जस्ट जैसे आई थी, ठीक है, ऐसे ही आई थी, तो उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी रूल हमने पढ़ा था, फोर्थ रूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रे है ऑब्लिकली आ रही है पोल की तरफ, ठीक है, तो वो उतना ही एंगल फॉर्म करके और रिफ्लेक्शन, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके आई इज इक्वल्स टू आर बना करके और अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है। तो इसके बाद में तो एक रे तो ये हो गई, एक रे हम कहाँ से ले लें, एक रे हम ले लेते हैं सी के अलॉन्ग, ठीक है। तो एक रे हमने ले ली यहाँ से, सी के अलॉन्ग रे ले ली एक, ठीक। तो ये रे जैसे आएगी वैसे ही अपने पाथ पे वापस हो जाएगी। अब एक्चुअली में क्या है कि ये रे और ये रे ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी एक्चुअली में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनको पीछे की तरफ, मिरर के पीछे ऐसे अपना एक एक्सपेंड इसको कर दिया, बढ़ा दिया, धीरे 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 ऐसे इसको एक्सपेंड कर दिया। इसको भी इसी तरह से मिरर के पीछे हमने एक्सपेंड कर दिया। तो इससे क्या है कि एक्चुअली में तो ये रेज आपस में कट नहीं करी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे यहाँ कहीं पर कट करेंगी, ठीक।
और इमेज भी हमारी यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई। ये इमेज क्या है? ये इनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और इसी केस की वजह से, सिर्फ इसी केस की वजह से जो कॉनकेव मिरर होता है, तो इसको हम शेविंग करने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, शेविंग करने में, या डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, क्योंकि हमको एक इनलार्ज्ड इमेज मिल जाती है, वो भी इरेक्ट, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, मिरर में देख करके हमको इनलार्ज इमेज मिलेगी, तो उससे जो, जैसे मान लीजिए शेविंग करते समय थोड़ी थोड़ी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उससे हेल्प मिलेगी। और डेंटिस्ट को भी मतलब जब दांतों की मतलब जांच वगैरह करनी होती है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है काफ़ी अच्छे से। इमेज जब इनलार्ज इमेज मिलती है तो अच्छे से मतलब उसमें है वो अपना जो भी होगी मतलब ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इमेज फॉर्मेशन के केसेस थे बाई कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कंक्लूजन्स है, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर हैज़ ओनली वन केस ऑफ विजुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। जो इसका जो सिक्स्थ केस होता है, तो सिर्फ अकेलौता ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक। तो ये केस आपको बताया जा चुका है, आई होप अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं। टू रिमेंबर दिस ऑब्जर्व 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 दैट, मतलब इसको रिमेंबर मतलब याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, ठीक है, तो इमेज फोकस पर थी, ठीक। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता गया, वैसे वैसे इमेज भी आगे आती गई, ठीक है। फिर जब ऑब्जेक्ट और ऐसे और आ गया, तो इमेज उसी के नीचे बन गई। अगर आप केसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ आ रहा था और इमेज यहाँ से इस तरफ आ रही थी। इस तरह आते आते जब एक केस ये होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फोकस पर आ जाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर एक हमको बहुत ही हाईली इनलार्ज्ड इमेज मिल मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखने में आपको हेल्प मिलेगी कि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था, ठीक है, तो जो इमेज है वो फोकस पे बनी थी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे देख लेते हैं। हाँ, तो थर्ड इसका जो केस है, वो कॉनकेव मिरर इज़ द ओनली मिरर विच मेक्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, ठीक है। तो यही कॉनकेव मिरर है, क्योंकि देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर सेम साइज़ की इमेज फॉर्म करता है। जितना भी आपका साइज होगा उतनी ही इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वो उसके केस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन उसकी जो साइज रहता है तो हमेशा छोटी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमको अगर इनलार्ज इमेज चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? कॉनकेव मिरर ही करता है, ठीक है। तो इज द ओनली मिरर विच मेक्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, दैट्स वाई वी यूज इट इज एज शेविंग मिरर, ठीक है। और डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये इसके चार कंक्लूजन थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। और उसी टॉपिक के साथ में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।